हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे। संविधान के निर्माण के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा के लिए औपचारिक मांग की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1934 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1942 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1986 में संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 389। इसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियासतों के प्रमुखों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 208 सीटें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस महान हस्ती ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। पहली बैठक में कुल 107 लोगों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस समय अस्थायी सभापति वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस दिन पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पहले उपाध्यक्ष 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी बने और बाद में दूसरे उपाध्यक्ष 16 जुलाई 1947 को B.T. कृष्णमाचारी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तन रूप से संविधान में क्या शामिल किया गया? राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1947 की स्वतंत्रता के प्रभाव से संविधान सभा में निम्न क्या परिवर्तन किए गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। सबसे पहले संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई थी जो कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा, संविधान सभा ही भारत की पहली संसद बनी। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के तहत सीटों की संख्या में कमी, 389 से 299 सीटें कम हो गई। अगला क्वेश्चन है, बतौर विधायिका के संविधान सभा के अध्यक्षता कौन करते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवी मालवलंकर जी। जब भी बतौर विधायिका की बैठक होती थी उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता जीवी मालवलंकर जी करते थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव जिन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, टी कृष्णमाचारी इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी फर्स्ट प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया गया था कब? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट में संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 284 लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या शामिल था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है सभी। एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 जुलाई 1946 को। विशेषज्ञ समिति में शामिल सदस्य जवाहरलाल नेहरू, एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। इसकी पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, दूसरी बैठक 15 से 17 अगस्त को मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कुल कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60 देशों का अवलोकन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण पर कुल कितने लाख रुपए लगे थे? कितने लाख रुपए का खर्च आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 लाख रुपए, लगभग 60 लाख रुपए का खर्च आया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे संविधान विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्वाचित नेता भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे जिनके द्वारा मूल संविधान एक प्रवाह में इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रस्तावना को किसने सजाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निम्न आलोचनाएं कौन कौन सी हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ई ये सभी। संप्रभुता का अभाव, समय की बर्बादी, कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतियों का प्रभुत्व।